खुशदम पार्ट 8 के लिए तुम सभी का स्वागत है। एंड फाइनली खुशदम का पार्ट 8 वापस आ चुका है। एंड चलो शुरू करते हैं। पहले हम देखते हैं सीओम को, जो बोल रहा था क्या तुमने क्या बोला, अभी गंडक मीटिंग में जाना है ना। एंड ये रो भी रहा होता है क्योंकि उसको मीटिंग में जाने के लिए एक कोस्ट मिल चुका है एंड उसकी वजह से उसको 11 ब्रॉन्ज कार्ड और एक गोल्ड कार्ड मिलने वाला है। तो ये ना क्यों ही बोलेगा। एंड हिंडोंग बोलता है आप तो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं जाने वाले थे और आप क्यों जा रहे हो। एंड सीओम बोलते हैं अगर 11 कार्ड मिल रहा है तो क्यों ही ना जाऊँ। अरे हंगजुंग बोलता है उसका नाम क्या था, लियोंग मिंडुंग, भाई नाम क्या था उसका। वो बंदा बोला और आप गंभीर भी करने लग हो आजकल। एंड तभी ये ली युंडंग बोलता है मैं समझ गया आप कुछ करने वाले हो वहाँ पे, तो बताओ क्या करने वाले हो आप। एंड सीओंग में बोल रहा था कि मैं कुछ नहीं करने वाला, पर वो बंदा कहाँ सुनने वाला है, वो तो सब कुछ बक देता है। एंड अगले दिन सुबह सीओंग सबके ऊपर पिकिंग कार्ड यूज़ कर रहा होता है और उसके बाद वो पिकिंग कार्ड है उसकी मदद से वो अपने दूसरों को स्टैट्स वगैरह देख सकता है। एंड ऐसे सब अनकंफर्टेबल फील करवा रहा होता है वो। एंड एक लड़की और लड़का बोल रहा होता है ऐसा लग रहा है हमें कोई देख रहा है एंड वो क्रीपी लग रहा है। तो सीओंग को अभी समझ आता है अगर ये अपना कार्ड यूज़ करेगा तो बाकी को इम्पेरियंस जैसा लगेगा। एंड तभी सीओंग को पता चलता है कि ये जो स्किल है वो भी ऐसा अपग्रेड कर सकते जैसे जैब वाला। एंड सीओंग को पता चलता है कि जब भी वो दो बंदों के ऊपर देखे अपने पिकिंग कार्ड से तो उसका लेवल अपग्रेड होता रहेगा, उसका पॉइंट बढ़ता रहेगा। एंड सीओंग सोचता है कि वो चिरन बे के ऊपर ट्राई करेगा ऐसा, तो पर ट्राई कूजा के ऊपर हो जाता है। मतलब एंड ये कूजा अलग ही बनता है, उसको अच्छा लग रहा है। एंड सीओंग कूजा का स्टैट दिखता है एंड सब कुछ एकदम लो वगैरह होता है बट पोटेंशियल इस लेवल का होता है। एंड स्कूल के बाद कूजो और सीओंग जहाँ होता है वो कॉन्फ्रेंस मीटिंग है गैनबक का। एंड सीओंग बोल रहा होता है अगर वो 11 कार्ड्स के बारे में नहीं होता तो मैं नहीं जाता। एंड ये जो मैं कुछ कर रहा हूँ वो मैं एडिक्ट होते जा रहा हूँ इसके। एंड सीओंग बोलता है हिंडोंग ने बोला था कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सब लोग से वो गैंगबक का स्कूल का वो लोग आने वाला है एंड मुझे कुछ करना तो नहीं, उनको पीस ऑफ तो नहीं करना है वरना लड़ाई वगैरह हो सकती है। एंड वहाँ पे इंडोंग भी आ जाता है। इंडोंग को पहले बोला था ना कि कुछ करने वाला सीओंग, एंड इसकी वजह से वो बंदे लेके आए। एंड एक बंदे का दादाजी बहुत बहुत बीमार है लेकिन वो फिर से आ गया। ये कैसा लॉयल बंदा है ये। एंड ये कूजा अलग ही चूड़ों बोल रहे होते कि सब लोग तैयार हो हमें वो करने वाले ये करने वाले। भाई कूजा बस कर। एंड लोग सोच रहे हैं कि ये लोग कुछ फाइट करने जा रहे हैं, स्ट्रीट फाइट में जा रहे हैं, गैंग वार में जा रहे हैं, मतलब कुछ कुछ भी सोच रहे लोग। एंड तभी हम एक बंदे को देखते हैं जो बहुत पिटा हुआ हालत में था एंड उसको मारा है हान जेहान है जो ईस्ट गैंगबक हाई का लीडर है। एंड तभी वहाँ पे एक बंदा आता है और वो बोलता है कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाला है अभी। एंड सीओंग एंड हुंडंग वगैरह मीटिंग में आता है। मीटिंग कहाँ होने वाला है, एक बिल्डिंग है जो अभी तक बना ही नहीं है, मतलब बीच में रुक गया। एंड ये हुंडंग बोल रहा था कि अगर ये पर किसी को मार दी जाए किसी को पता ही नहीं चलेगा। एंड तभी हुंडंग बोलता है सीओंग क्या तुम किसी को मारने का प्लान तो नहीं कर रहे ना। अबे वो क्यों प्लान करेगा ऐसा, वो कुछ चाहते फाइट ना हो। एंड सीओंग बिल्डिंग के अंदर है एंड कुछ लोग उसको वेलकम करते हैं। एंड उसके अंदर एक बंदा होता है कैंग सीओंग एंड वो साउथ गैंगबक हाई का लीडर है। सीओंग ऐसे बोल रहा होता है कि ये तो बहुत अच्छा बंदा है, ये तो लीडर लगता ही नहीं है, बहुत अच्छा बंदा है ऐसा वैसा। एंड अभी हुंडंग बोलता है जैसे तो स्माइल है उस पर मत जाओ, वो क्या सोच रहा होगा वो किसी को पता नहीं चल सकता। एंड हुंडंग बोलता है शायद वही सबसे डेंजरस हो सकता है इस फेस के अंदर। एंड कैंग का बंदा कैंग से पूछता है कि वो सीओंग का इंप्रेशन कैसा है। एंड तभी कैंग बोलता है वो मेरे नाम का मजाक उड़ा रहा था, वो उसको कैसे लग रहा है कि मैं इसको जिंदा छोड़ूंगा। एंड सीओंग यहाँ पे सोच रहा है कि क्या दूसरे स्कूल का लीडर भी यहाँ पे आने वाले हैं, क्या ईस्ट वेस्ट लोगों का वो भी आने वाले हैं यहाँ पे। एंड तभी यहाँ पे हान जेबे आ जाता है उनका लोगों के साथ। एंड सीओंग बोल रही थी कि अभी जो बंदा है वो थोड़ा डेंजरस लग रहा है। एंड तभी उसका कोस्ट कम्प्लीट हो जाता है वो। एंड तभी सीओंग ऐसे जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। वो सोच रहा था कि हाँ मैं क्या क्लेम करना पड़ेगा और मुझे क्या पावर्स मिलेगा। एंड तभी उसको हान जेहा रोक देता है गला पकड़ के। एंड हान जेहा बोलता है कि मैं सिर्फ तुम्हारे लिए, तुम ही हो ना सियोन किम द वेस्ट गैंगबक का वो लीडर। एंड हांजे बोलता है क्या हाजुन को हराना मुश्किल था, अगली बार तो मेरे को हरा के थे। एंड हांजे ऐसे धमका रहा है। एंड सीओंग क्या कर रहा है, वो बंदा सो रहा है। मतलब हाउ वी कैन स्लीप हियर, मतलब भाई तू ठीक तो है ना, पोस्ट करते तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया। एंड सीओंग अपना मन में बोल रहा था कि अगर मैं इस टाइम पे रिएक्ट करूँ तो कुछ ट्रिगर होगा, मतलब सच बात ये है अगर वो कुछ भी करेगा तो कुछ ट्रिगर हो जाएगा। एंड ये कैंग और कैंग के बंदे बोल रहे होते कि ये बंदा बिल्कुल नहीं डरता किसी से, ये तो गांजे को प्रवोक कर रहा है सीधा। एंड फिर से ये लोग बोल रहे थे कि ये बंदा क्या ही देख रहा हो, क्या वो गांजे का वीक पॉइंट देख रहा है, मतलब इसके बारे में रूमर्स सच ही था। एंड ये बंदा क्या रूमर्स की बात कर रहा है, ये रूमर्स है कि अगर सीएम को तुमको कुछ चाहिए तो वो तुम्हारे फैमिली मेम्बर्स को होस्टेज बना देगा। एंड कैंग बोल रहा होता है कि अगर उन दोनों में लड़ाई होगी तो वार शुरू होगा, अगर ऐसा शुरू हो गया तो हम दोनों को अटैक करेंगे। ये कैसा मास्टर प्लान है, मतलब ये बंदा ऐसे बनने की कोशिश कर रहा है बिना मतलब। हान जेगा बोलता है मुझे पहली बार है कि कोई मुझे ये सब प्रवोक कर रहा है। एंड हान जेगा का एक बंदा वहाँ पे आता है और बोलता है कि अभी तुम सीएम को फाइट मत करो क्योंकि अभी कैंग अभी यहाँ पे है, अगर वो फाइट कर तो देख लिया तो उसका फायदा उठा सकता है। वो बंदा बोलता है कि कैंग सीओंग ही सबसे डेंजरस बंदा है इस रूम के अंदर अभी के लिए। कैंग सीओंग मीटिंग को डिस्बैंड कर देते हैं एंड सब लोग जाने लगते हैं।
एंड जब सियोंग को लगता है कि हाँ मैं काले हाथ तो नहीं जाऊँगा, मैं इन सबको पिकिंग करूँगा, पिकिंग देखूंगा सबको। एंड सियोंग पिकिंग यूज़ करता है पर वो देख ही नहीं पाता क्योंकि जो पिकिंग का लेवल है, इनका लेवल देखने के लिए वो बहुत ही लो है। एंड सुबह सियोंग स्कूल जा रहा था पर वो कल रात सो ही नहीं पाए, ऐसा वो बोल रहा होता है। एंड सियोंग स्कूल आता है और वो कुछ बंदे उनकी वेट कर रहे होते हैं, वो उसको बोट डाउन करके उसको वेलकम करते हैं। एंड उसके बाद पूछ रहे थे कि वो मीटिंग कल कैसा था। एंड इनको किसी ने कोई और रूमर्स बता दिया कि हैन जिया को उसने कल डिफीट किया था, वो भी ड्रैगन टाइगर फिश के साथ। अबे ये कौन सा अटैक है, मतलब ये सब कब हुआ। एंड सियोंग सोचते कि ये रूमर्स पहला है किसने, कौन ही होगा, वो ल्यू हिंडुंग वाई चूतिया। एंड हम सियोंग को देखते हैं जो हॉस्पिटल पे होता है क्योंकि उसको अभी बीमार पड़ चुका है, वो कल का वो सोचते सोचते। एंड सियोंग को लगता है कि यही सही टाइम में कार्ड को क्लेम करना है क्योंकि यहाँ पे कोई भी नहीं है अभी यही के लिए। एंड उसको अभी के लिए 10 ब्रॉन्ज कार्ड और एक गोल्ड कार्ड मिल चुका है। एंड सोचते कि अभी गोल्ड कार्ड देंगे पहले। एंड सियोंग गोल्ड कार्ड का पावर है कि वो अलाउ करता है कि एक कार्ड को दूसरे कार्ड के साथ मर्ज कर पाए एंड वो दूसरी कार्ड बना पाएगा दूसरी पावर के साथ। एंड वो सारे ब्रॉन्ज कार्ड वो क्लेम करता है पर उसको कुछ यूजलेस होता है, सब कुछ यूजलेस होता है, बस एक क्या है वहाँ उसका पावर है वो थोड़ा स्ट्रेंथ बढ़ा देगा बट उसके बदले में उसके इंटेलिजेंस लेवल कम हो जाएगा, वैसा अभी इसका बहुत कमी है। एंड वो 2 कार्ड कंबाइन करने की कोशिश करता है, एक ब्रॉन्ज कार्ड और दूसरा ब्रॉन्ज कार्ड मिलाता है एंड वो एक सिल्वर कार्ड बन जाता है। एंड उसका पावर स्ट्रेट पंच बॉक्सिंग के अंदर यूज़ होता है वो। एंड वो स्ट्रेट पंच यूज़ करता है एंड वो बहुत अच्छे से काम भी कर रहा होता है। एंड वो फिर सोचता है कि मम्मी ने बोला गैम्बलिंग नहीं करना है, पर ये गैम्बलिंग तो नहीं है ना। एंड सियोंग 4 ब्रॉन्ज कार्ड को एक साथ मिलाता है एंड वो 2 सिल्वर कार्ड बन जाता है। एंड उसका लेवल शिट है, मतलब पावर ही नहीं है, यूजलेस है वो, उसके लिए कुछ स्पोर्ट्स में काम आता है, सॉकर वगैरह। एंड सियोंग सोच रहे थे क्या मुझे ये मिक्स कर देना चाहिए, मुझे कोई गोल्ड कार्ड मिलेगा अच्छा या फिर मैं वो ये रखना चाहिए। फिर सियोंग फिर बोलता है मैं तो स्पोर्ट खेलता ही नहीं, मुझे वो नफरत है, तो मैं ये मिक्स कर देता हूँ। एंड उसका गोल्ड कार्ड मिल जाता है। एंड गोल्ड का पावर है अगर वो 5 हिट लेगा तो उसके साथ कुछ तो अच्छा होगा। एंड सियोंग खुद को थप्पड़ मारता है देखने के लिए कार्ड वर्क कर रहा है कि नहीं। एंड फिर उसको पता चलता है कि अगर उसको वर्क करने के लिए दूसरे लोग उसको मारना पड़ेगा। एंड तभी सियोंग की कोस्ट मिलता है, उसके अंदर उसको 4 मेंबर्स को रिक्रूट करना पड़ेगा अपने क्रू के लिए। एंड सियोंग सोचता है कि मुझे तुरंत तुरंत इतना कष्ट क्यों दे रहा है, क्या मुझे कोई फाइनल बॉस को हराना है। हाँ कोई तो है वो आने वाला है, मैं थोड़ा मतलब पड़ा हुआ है, उसके अंदर कोई विलन है जो उसको हराना है। एंड सियोंग बोल रहे थे कि एक कोच सबसे अलग है बाकियों से क्योंकि इसको कुछ रिक्रूट करना है अपने मेंबर्स को। एंड सियोंग देखो उसके सामने खूजा एंड वो खूजा से बोलता है क्या तुम मेरा क्रू ज्वाइन करोगे। एंड वो हाँ बोल देता है, उसकी वजह से उसका एक बंदा कंप्लीट हो जाता है। एंड सियोंग अभी हॉस्पिटल पे होता है तो वो हुंडंग से मिलने आता है एंड वो वैसे भागते आ रहा होता है। एंड सियोंग बोलते हैं कि मैं ठीक हूँ, क्या तुम मेरे ज्वाइन करोगे मेरा क्रू। एंड हुंडंग वो देखिए वो अलग ही ड्रामा करने लग जाता है, वो बोलता है आप एक क्रू बना जिससे आप गैंग का यूनाइट कर पाओ। एंड मैं हुंडंग ऐसे ही कुछ बकवास कर रहा था कि मैंने आपको रेस्पेक्ट नहीं किया। एंड अभी सियोंग ने मन में बोलता है कि क्या ये सही होगी मैं किसी को भी अपने गैंग में रिक्रूट कर दूँ, क्या पता फ्यूचर में कोई ऐसा टास्क वगैरह मिले जिससे मेरे को हराना पड़े। एंड इसलिए मेरा क्रू तो मेरे साथ होना ही चाहिए, तो मुझे कुछ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर चाहिए होगा। एंड हुंडंग बोल रहे थे क्या मैं आपको बॉस कहूँ आज से। एंड फिर सियोंग बोलता है भाई छोड़, मैं गलती से बोलता जो नहीं मिला वो छोड़ दे। एंड हुंडंग के सामने से ये कूजा और ये सियोंग वो चले जाते हैं। एंड सियोंग कूजा से बोलता है क्या तुम मेरा सेकंड इन कमांड बनना चाहोगे कूजा। एंड हम रात का सीन देखिए सियोंग कुछ बेंच के ऊपर होता है, वो लेटा होता है, वो बोल रहा है कि मैं क्या करूँ, मैं किसको चूज़ करूँ, मैं अगर मैं किसी को रिक्रूट करूँ किसी को भी तो मुझे कोई ज़रूरत पड़ सकता है फ्यूचर के अंदर क्रू का। एंड फिर सियोंग बोलता है क्या मैं किसी के ऊपर पिकिंग कार्ड यूज़ कर फिर फाइट करूँ कि वो मेरा गैंग का ज्वाइन करे या फिर नहीं। एंड सिंह यही वो सोच रहे होते तभी वहाँ पे ये बैडी आ जाते हैं, चिरन बिग व्हाट अ बैडी स्मैश। एंड सियोंग चिरन से बोलता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। एंड चिरन बोलता है भाई सीरियसली मैं यहाँ पे रहता हूँ। एंड चिरन भी जैसे जाने वाला था तभी सियोंग उसके पास आता और बोलता है क्या तुम मेरे को चाटा मार सकते हो, मतलब ये का तरीका, अगर ये बड़ी की चाटा मार रहे तो मैं भी चाटा खाने भाई 10-12 यहाँ पे मार लो, ये मार लो मार लो। सियोंग ये बोलते चिरन भाई ब्लश करने लगता है आई डोंट नो वाई। एंड फिर वो मारने आता है तभी ये गुंडे आ जाते हैं। एंड ये बंदे आते बोलते हैं क्या तुम्हें मार कराना पसंद है, हमसे मार का भाई। हाँ ये लोग को सियोंग ने पहले भी हरा दिया था, फिर उसके बाद ये रिवेंज लेने आए ये लोग, ये मतलब कुछ भी ये लोग। एंड जैसे हमने सोचा था वैसे होता है, इसको कोस्ट भी मिल जाता है। उसका कोस्ट होता है कि उन दोनों को हराना है, मतलब जो बंदो और उसके बोस्ट को दोनों को हराना है। तब ये बंदे वो लोग बोल रहे थे घस कर हमारे साथ आज कौन आया है मार खाने, ऑफकोर्स। एंड तभी इनके बीच में संगजियोल का बड़े भाई आ जाता है, जिसको संजय वही बंदा जिसको सियोंग ने पहले हरा दिया था, वो कुछ पता नहीं उसके बारे में। एंड सियोंग पिक करके देखते हैं उसके स्किल को। एंड उसका स्ट्रेंथ बी है एंड उसकी स्पीड सी है, उसकी पोटेंशियल एफ है एंड उसकी इंटेलिजेंस सी है। एंड उसके बाद मतलब ठीक ठाक स्ट्रेंथ होता है उसका स्टार्ट वगैरह। एंड वो बंदा बोलता है पिचिंग क्या तुम क्या बोल क्या रहे वे।
एंड सियोंग कुछ बोलने वाला तभी चिरन बीच में आ जाता है और वो बोलता है कि तुम लोग को शर्म नहीं आती कि एक बंदे को तुम लोग गैंगो कर रहे हो, गैंग बैंग कर रहे हो। एंड ये लड़की कुछ और ही शुरू हो जाती है, देखो कौन आया है लड़की, स्मैश। एंड सियोंग बीच में आने की कोशिश करता है बट उससे पहले वो बंदा उसकी पेट में मुक्का दे मारता है एंड सियोंग खत्म, टट्टा बाय बाय। एंड ये बंदा बोलता है ईस्ट ब्लॉक का सियोंग किम, ये बंदा तो एकदम बिट पैथेंटिक लिटिल बिच लग रहा है। एंड सियोंग को जो मुक्का पड़ता है ना उसको वहाँ पे अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों। एंड वो उसका स्किल की वजह से, जिसका नाम है मास्टर प्लीज। एंड तभी कुछ और बंदा बोलता है क्या तुमने इसको बहुत इसलिए मारा था, तो अभी कुछ और मार के देखो उसको। एंड तभी उसको एक बंदा के 5 मुक्का मार देता है एंड उसके बाद उसको लिख के तुम्हारे साथ कुछ अच्छा होने वाला है। उसके बाद उसका स्ट्रेंथ ई रैंक से सी रैंक बच जाता है, उसका स्ट्रेंथ स्काई रॉकेट हो गया। एंड सियोंग उस बंदे को मुक्का दे पाता है, वो बंदा दीवार में जाकर पड़ता है। एंड फिर सियोंग चिरन से बोलता है देखो मुझे कुछ कहना है। एंड फिर वो बोलता है मुझे मार खाना अच्छा लगता है। ये क्या बात हुई, अगर कुछ बोला ना सीधा पसंद करता हो सीधा बोलना। एंड कुछ का पार्ट है खत्म हो जाता है। एंड अगर देखेंगे अगले पार्ट के अंदर एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। गुड बाय, थैंक्स फॉर वाचिंग, सायोनारा।